तो स्वागत है आपका पाठशाला में। आज हम निकालने वाले हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ ए डाइपोल एट इक्वेटोरियल पॉइंट। ये डेरिवेशन हमेशा बच्चों को काफ़ी क्रिटिकल लगता है, तो इसको बहुत ही ध्यान से देखना, ठीक है। अब देखो, तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल एक डाइपोल को कंसिडर करता हूँ। डन। ये मैंने एक डाइपोल कंसिडर कर लिया, ये मैंने एक डाइपोल कंसिडर किया है। डन है। अभी इस डाइपोल का लेंथ है लेट्स से 2 है। यहाँ पे मेरा क्या चार्ज है? नेगेटिव चार्ज। यहाँ पे मेरा जाके पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब यही जाके सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल मतलब यहाँ पे ए होगा, यहाँ पे भी ए डिस्टेंस होगा। ए डिस्टेंस ए वाला डिस्टेंस भी ए। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर में मैं एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे निकालूँ। अब जब मैंने लास्ट टाइम जो डिस्टेंस लिया था ना x, सपोज होगा 10 मीटर होता, तो यहाँ पे भी वही सेम डिस्टेंस x है, लेकिन इस बार क्या है, इसका इक्वेटोरियल पॉइंट पे है। यहाँ तक हमें बातें क्लियर है। तो हमने यहाँ पे एक डिस्टेंस x माना। डन। सेंटर ऑफ डाइपोल से। अब देखो, यहाँ पे हमने एक P पॉइंट पे एक टेस्ट चार्ज, यही P पॉइंट पे हमने एक टेस्ट चार्ज Q0 को रखा। अब जैसे हमने इस टेस्ट चार्ज Q0 को रखा, तो अब देखना, ये नेगेटिव चार्ज, ये वाला पॉजिटिव चार्ज, तो ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करने वाला है। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये क्या करेगा? इसको अट्रैक्ट करेगा। तो इसके तरफ खींचने वाला है, इस तरफ फोर्स लगाएगा, अट्रैक्ट करने वाला है। डन। तो इसको मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, क्योंकि मुझे डिस्टेंस भी चाहिए होगा। डन। मुझे डिस्टेंस भी चाहिए होगा। डन। तो यहाँ पे एक फोर्स लगा रहा है, ठीक है। अभी देखो, फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बोलते हैं, दोनों रिलेटेड क्वांटिटीज, ये तो हमें पता है। अब देखो, इस तरफ एक फोर्स लगने वाला है, तो इस तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा? दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू आपका नेगेटिव चार्ज कितना होने वाला है? दैट इज फोर्स अपॉन इस चार्ज पे। ये होगा इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड। इस पॉइंट पे फोर्स कितना लगने वाला है? लेट्स कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं सेपरेटली। डन। यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सेपरेटली, यहाँ करते चलो। तो ई ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। डन। जिसको मैं आगे चल के E1 भी लेने वाला हूँ। तो फिलहाल इसको छोड़ो, बस इसको देखो कैसे निकालेंगे। फोर्स, इनके बीच में क्या फोर्स लग रहा है, तो फोर्स के लिए हमें क्या चाहिए? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, पहला चार्ज, दूसरा चार्ज, दैट इज एक नेगेटिव चार्ज, एक और पॉजिटिव, एक नेगेटिव चार्ज Q है और एक Q0 है, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस भी चाहिए। तो इनके बीच का डिस्टेंस कैसे निकाल लेंगे? अगर तुम देखो, क्या एक राइट ट्रायंगल बन रहा है, राइट ट्रायंगल, तो ए इसका हाइपोटेनस रहेगा। हाइपोटेनस क्या होता है? हमेशा बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के बराबर होता है। परपेंडिकुलर एक्स है, तो ए रहेगा इसका हाइपोटेनस बराबर। तो इसको यहाँ पे पुटअप करते हैं, दैट इज √a² प्लस x स्क्वायर का होल स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। ये हमने लिख दिया। इतना लगने वाला है फोर्स, अपॉन किस पे लग रहा है? Q0 पे, दैट इज बन जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड। Q0 कटा, कोई भी रूट का स्क्वायर होता है तो क्या होता है? पूरा टर्म ही निकल के आ जाता है। दैट इज अगर मैं कोई भी रूट का, सपोज अगर मैं √2 का स्क्वायर करता हूँ, तो मेरे पास क्या आता है? फ्रेश 2 बाहर आता है, रूट हट जाता है। तो अगर मैं a² प्लस x स्क्वायर का अंडर रूट का स्क्वायर करूँगा, तो मेरे को खाली a² प्लस x स्क्वायर मिलने वाला है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना मिलेगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ए नेगेटिव भी साथ में, Q डिवाइडेड बाई a² प्लस x स्क्वायर। ए मिल गया मेरे को इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू नेगेटिव चार्ज। यहाँ तक तो बातें क्लियर है। सिमिलरली यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज भी है। इसका लाइन ऑफ एक्शन क्या होगा? ऐसा होगा। ये क्या करेगा? इसको ऐसा भगाएगा यहाँ से, ठीक है। ये क्या करने वाला है? इसको यहाँ से फोर्स लगाएगा और इस तरफ भगाने वाला है, बोलेगा तू यहाँ से भाग जा। डन। तो ए इस तरफ लगाने वाला है फोर्स, क्या? ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन क्या है फोर्स के साथ। अगर हम फोर्स को डिवाइड कर देंगे जिसके ऊपर ये फोर्स लग रहा है, तो हमें मिल जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। यहाँ तक बातें क्लियर है। अगेन मुझे निकालना है कि इन दोनों के बीच में फोर्स कितना लग रहा है। तो फोर्स निकालने के लिए मुझे क्या चाहिए? Q0 Q, चार्जेस तो है, इनका बीच का डिस्टेंस चाहिए। इनका बीच का डिस्टेंस क्या होगा? अगेन राइट ट्रायंगल, तो ये डिस्टेंस कितना आ जाएगा? सेम वही फंडे से। ये क्या है? परपेंडिकुलर, ए बेस, दैट इज हाइपोटेनस कितना आएगा? x² प्लस a², बट इन रूट के अंदर। यहाँ तक बातें क्लियर है। तो सेम फिर से वही चीज़ को निकालते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज, इसको मैं थोड़ी देर बाद E2 लिखने वाला हूँ। ये कितना रहेगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, फोर्स, इनके बीच में कितना फोर्स लग रहा है? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव चार्ज इंटू टेस्ट चार्ज, इनके बीच का फोर्स, डिवाइडेड बाई इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? √x² प्लस a²। मुझे क्या कर देना है? इसका होल स्क्वायर कर देना है, डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा मेरा? टेस्ट चार्ज, दैट इज Q0। तो Q0 कटेंगे, मेरे पे निकल के क्या आ जाएगा? दैट इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q डिवाइडेड बाई, इस रूट का अगेन स्क्वायर होगा तो क्या बचेगा मेरे पास? a² प्लस x² या फिर
देखो एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर या फिर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, बात क्या है, सेम ही है, बात क्या है, सेम ही है ना। 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर या फिर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, बात सेम ही है, ये हमने लिख दिया यहाँ पे। डन। यहाँ पे एक जो इम्पोर्टेंट कंसिडरेशन जो आपको लेना है, वेरी इंपॉर्टेंट, अब देखो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जैसे यहाँ एक 30 न्यूटन खींच रहा है, यहाँ से 20 न्यूटन में खींच रहा है, तो आप प्लस माइनस कर ले तो ईजिली। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, वेक्टर फॉर्म में लग रहा है, तो वेक्टर फॉर्म में हम क्या करते हैं, अलग से मैग्नीट्यूड निकालते, अलग से डायरेक्शन निकालते। तो पहले मैग्नीट्यूड निकालेंगे, ठीक है, तो यहाँ क्या लिख देंगे, यहाँ लिखते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मुझे ज़रूरत पड़ने वाला है अभी। एज द फोर्सेस नहीं, इलेक्ट्रिक फील्ड्स, as the electric fields are acting in acute angle मतलब लेस देन 90 में लग रहा है, we need vector resolution, ये आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए लिख रहा हूँ बस, ठीक है, लिखना नहीं आपको एग्जाम में सब, ठीक है। as the electric fields are acting in acute angle we need vector resolution, so वी कैलकुलेट, तो हम क्या करते हैं, वी कैलकुलेट मैग्नीट्यूड, सेपरेटली करते हैं मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन सेपरेटली। तो हम मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन को सेपरेटली कैलकुलेट करने वाले हैं। डन। तो जब मैग्नीट्यूड को सेपरेटली कैलकुलेट करेंगे तो इस मैग्नीट्यूड में इस डायरेक्शन को रखने का फ़ायदा है क्या, नहीं है ना। इसका मतलब क्या है, सो इसलिए हम E1 जो E2 है ना, E1 E2 है, अगर तुम इन दोनों को देखो तो ये बस नेगेटिव क्या बताता है, डायरेक्शन बताता है, लेकिन इस केस में दिख रहा है कि वो अपोजिट डायरेक्शन में नहीं है, तो इस केस में मैं इस नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों, क्योंकि ये एक्यूट एंगल में लग रहा है और मुझे वेक्टर रेजोल्यूशन करना है, तो मैं इस केस में इस नेगेटिव को इग्नोर कर रहा हूँ। क्यों, मैं बस मैग्नीट्यूड लिख रहा हूँ। ये क्या है, ये अलॉन्ग डायरेक्शन था ना, ये तो अलॉन्ग डायरेक्शन में था, ये जो मैंने निकाला था प्लस क्यू नेगेटिव क्यू। अब मैं खाली मैग्नीट्यूड को लिखना चाहता था, दैट इज E1 E2, ये किसके बराबर होता है, दोनों को अगर तुम देखो, अगर माइनस को ना ले तो दोनों सेम ही है ना, अगर माइनस को ना ले दोनों सेम ही है। माइनस क्या है, डायरेक्शन बताता है, मतलब ये दोनों क्या है, सेम ही है, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, इक्वली लगा रहा है, ठीक है, दैट इज Q अपॉन A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, लेट्स से इट E। यहाँ तक हमें बातें समझ आया। अब जब हम मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो हमें यहाँ पे रेजोल्यूशन करना होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सपोज यहाँ पे एक एंगल थीटा बनाए, यहाँ एक एंगल थीटा बनाए, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ठीक है। अभी देखना, वेरी इंपॉर्टेंट, अभी देखना कि मैं एक ही बार कर पाऊँगा, ध्यान से देखना, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पैरेलल लाइन ड्रॉ कर लिया, ध्यान से देखो, अगर ए वाला एंगल थीटा है, ए वाला एंगल भी थीटा होगा, कैसे होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल, ए एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा। अगर ए वाला एंगल थीटा है तो ए वाला एंगल भी थीटा होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल। ए वाला एंगल थीटा है तो ए एंगल भी थीटा होगा, क्या, वर्टिकली ऑपोजिट एंगल। ये हमें बातें समझ आता है, हमने थीटा का झंझट खत्म कर लिया। अब इसको यहाँ पे थोड़ा जूम में देखो, इसी पार्ट को थोड़ा जूम में देखो, तो ए वो बीच वाला पार्ट P है, इसमें कितने, एक इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू लग रहा है, ड्यू टू प्लस क्यू, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू प्लस क्यू या फोर्स ड्यू टू प्लस क्यू लग रहा है। इसको मैं ईजीनेस के लिए मैंने इसको क्या लिखा था बाद में, क्या मानने वाला था, इसको मैं मानने वाला हूँ एज ए E2। डन। एक और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, ऐसा करके एक और इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे लग रहा है, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, इसको मैंने E माइनस क्यू लिया था। ईजीनेस के लिए मैं इसको क्या मानने वाला हूँ, इस बार E1 मानने वाला हूँ। इनके बीच का दोनों एंगल हमने निकाल लिया, दैट इज़ ए भी थीटा है, ए भी थीटा है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान दो। अब देखो, ऊपर वाले को भूल जाओ, जस्ट खाली इस नीचे वाले को देखो, तो नीचे वाले के साथ ए वाला क्या है, थीटा के साथ, ए वाला E1 थीटा के साथ है, तो नीचे वाला का हिसाब से अगर आप E1 को देखोगे तो ए वाला पार्ट कितना आएगा नीचे वाले के हिसाब से, दैट इज़ E1 कितना आ जाएगा, E1 कॉस थीटा नीचे वाले के हिसाब से। इसका वर्टिकल कंपोनेंट कितना रहेगा तुम्हारा, E2, अच्छा सॉरी E1 साइन थीटा। यहाँ तक बातें क्लियर। सिमिलरली मुझे अपर वाले का भी, ऊपर वाले का भी करना है, ऊपर वाले का भी थीटा एंगल लग रहा है, ऊपर वाले के हिसाब से ए वाला थीटा के साथ है, तो ऊपर वाले के हिसाब से ए वाला कंपोनेंट कितना बनेगा, ऊपर वाले के हिसाब से E2 के हिसाब से ए वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा तुम्हारा, E2 कॉस थीटा, और उसका वर्टिकल कंपोनेंट क्या बन जाएगा, E2 साइन थीटा। यहाँ तक हमें बातें समझ आता है, डन। तो हमने इसको कंपोनेंट में रिजॉल्व कर लिया। देयरफॉर इलेक्ट्रिक फील्ड, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट y,
वाई में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, एक जा रहा है ऊपर में, दैट इज एक जा रहा है ऊपर में E2 साइन थीटा, और एक कहाँ आ रहा है नीचे में डायरेक्शन के साथ, क्योंकि अभी देखो ये तो सिंगल सिंगल कंपोनेंट में रिजॉल्व हो चुका है ना, अभी हम इसको प्लस माइनस कर सकते हैं ना। E2 साइन थीटा ऊपर और एक आ रहा है E1 साइन थीटा नीचे, ये हमें बातें समझ आता है। और हमें ये भी पता है E1 E2 सेम है, मैग्नीट्यूड में दोनों सेम है, उस खाते साथ में क्या है साइन थीटा ये भी सेम है। तो कुल मिला के इफ़ हमें पता है, अगर इफ़ नहीं वी नो E1 एंड E2 क्या है, दोनों सेम है, तो दोनों सेम है, दोनों सेम माइनस करोगे तो कितना आएगा EY इज इक्वल टू 0, मतलब इसमें तो लग ही नहीं रहा है। अब निकालते हैं एक्स एक्सिस में, इसको जब निकालेंगे तो यहाँ तुम अगर देखो दैट इज़ नेगेटिव में जा रहा है कौन, E1 कॉस थीटा, प्लस दूसरा भी कहाँ जा रहा है नेगेटिव में जा रहा है, दैट इज़ माइनस E2 कॉस थीटा। यहाँ तक बातें समझ आता है, दैट इज़ रिजल्टेंट एट एक्स इज इक्वल टू, यही वैलिड कर रहा है, दूसरा तो सीधे ही इनवैलिड हो गया, तो सेकेंड वाला वैलिड कर रहा है E1 कॉस थीटा माइनस E2 कॉस थीटा। यहाँ तक बातें समझ आया, दोनों को इकट्ठा कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, और E1 E2 क्या है, E1 E2 सेम है, लेट्स से इट एज ए E, ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस करेंगे, दोनों सेम चीज़ें, E1 E2 सेम है, तो 2E कॉस थीटा। यहाँ तक बातें समझ आता है। अब इसके आगे के डेरिवेशन को यहाँ कंटिन्यू करते हैं। तो हमारे पास क्या आ चुका है, EX इज इक्वल टू EX जो कि रिजल्टेंट वैलिड कर रहा है, या फिर EX इज इक्वल टू कितना आ रहा है माइनस 2E कॉस थीटा। यहाँ तक डन। E का वैल्यू कितना लिया था हमने, दोनों जब सेम ही ले लिया था मैग्नीट्यूड के टर्म पे, तो ये आया था 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट वाला, इसको लिखते हैं यहाँ पे, दैट इज़ E एट एक्स। यहाँ तक बातें क्लियर। एक और स्टेप लिख लेते हैं, दैट इज़ E नेट। हम रिजल्टेंट जब निकालते हैं हम क्या करते हैं, EY और EX को प्लस कर लेते हैं। EY कितना आया था, 0 आया था, EX कितना आया था हमारे पास, माइनस 2E कॉस थीटा। आपके पास जो फोर्सेस के चैप्टर थे ना उसको याद करो आप, उसमें ऐसे ही कर रहे थे ना रेजोल्यूशन ऑफ फोर्सेस में, फोर्सेस को स्प्लिट अप करके। इतना आ गया, E नेट इतना आ रहा है हमारे पास अभी, एक्स वाला क्या बोलते हैं वाई वाला कॉम्पोनेंट इनवैलिड हो गया। अब यहाँ पे पुटअप करते हैं, अब यहाँ पे वैल्यूज़ पुटअप करते हैं, डन। तो नेगेटिव E का वैल्यू कितना आया था हमारे पास, E हमने कितना कंसिडर किया था, दैट इज़ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ऊपर में Q डिवाइडेड बाई A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, डन, इंटू यहाँ पे एक और कॉस थीटा। अब देखो हमें इस कॉस थीटा को हटाना है यहाँ से, तो सपोज़ अगर हमें कॉस थीटा को हटाना है इसमें से कहीं में, इसमें से या फिर इसमें से कहीं से भी कॉस थीटा निकालो, तो कॉस थीटा निकालते हैं, सपोज इसमें से निकाल लेते हैं कॉस थीटा, ठीक है। कॉस थीटा क्या होता है, अपना वही पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल वाला। तो कॉस थीटा होता है बेस अपॉन हाइपोटेनस। तो कॉस थीटा बेस कितना है तुम्हारा, A है ना, हाइपोटेनस कितना है इस ट्राइंगल का, दैट इज़ √x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ तक बातें समझ आया। तो यहाँ पे पुटअप करते हैं कॉस थीटा का वैल्यू, दैट इज़ E नेट हमारा कैसे निकलते रहेगा फिर, -2 ऊपर में Q भी है, नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। कॉस थीटा कितना आया, A डिवाइडेड बाई √x स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, डन। अभी तुम अगर देखो 2QA ये क्या चीज़ है, नेगेटिव को रखते हैं, अगर मैं इकट्ठा लिख दूँ 2QA या फिर 2AQ, ये क्या चीज़ है बताओ एक बार, जब तक बताओगे तब तक मैं नीचे वाला लिख लेता हूँ। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे बच रहा है A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर √ यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। अगर तुम देखो 2AQ, क्या इसका डाइपोल मोमेंट नहीं था, क्या इसका डाइपोल मोमेंट नहीं था 2AQ, तो हमें पता है 2AQ या फिर 2QA एक ही चीज़ है, सब मल्टीप्लाई में है ना। ए क्या होता है, डाइपोल मोमेंट होता है, डन। तो यहाँ पे अगर मैं लिखता हूँ दैट इज़ E नेट इज इक्वल टू डाइपोल मोमेंट, ये रखा डाइपोल मोमेंट 2AQ डाइपोल मोमेंट है, लेट इट राइट, डाइपोल मोमेंट P डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट यहाँ पे A स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अंडर √ एक्स स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। यहाँ तक बातें क्लियर है। एज वी नो जैसे कि हमें पता है, क्या पता है हमें, ये जो डाइपोल का डिस्टेंस होता है ना, ये इटसेल्फ 1 या 2 एंगस्ट्रॉम होता है, ठीक। तो उसका आधा कर लोगे और छोटा हो जाएगा। तो हमें क्या पता है, हमने पहले भी लिखा था, ये जो डिस्टेंस है 2A फिर भी थोड़ा बहुत बड़ा था, A क्या है उससे भी छोटा है, तो A इज़ वेरी वेरी लेस देन आपका जो डिस्टेंस आप x पे निकालना चाहते हो। सो नेग्लेक्ट कर रहे हैं किसको, नेग्लेक्ट A को नेग्लेक्ट कर दो। तो A को नेग्लेक्ट करोगे तो आपके पास E नेट कितना निकल के आएगा, दैट इज़
माइनस पी डाइपोल मोमेंट 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यहाँ से तुम ए को निगलेक्ट करोगे तो यहाँ पे क्या बचेगा, खाली एक्स स्क्वायर, यहाँ पे तुम ए को निगलेक्ट करोगे क्या बचेगा, अंडर रूट एक्स स्क्वायर बच जाएगा। इसको आगे लिखेंगे माइनस पी डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये देखो ए अंडर रूट एक्स स्क्वायर है तो एक एक्स बाहर आएगा, तो यहाँ से एक एक्स बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, टू मिला के एक्स क्यूब बन जाएगा। डन। तो फाइनली हमारे पास ई नेट कितना आ रहा है, ई नेट आ रहा है माइनस पी 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब, ये आ रहा है हमारा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इक्वेटोरियल पॉइंट। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो तो फाइनली जो कंक्लूजन है वो कर लेते हैं। तो कंक्लूजन क्या है हमारे पास, तो कल भी हमने देखा था, अगर तुम देखो इसको ढाक लेते हैं ऐसे, अगर तुम देखो हमने क्या देखा था, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो हमने जब एक्सियल पॉइंट का देखा था, हमने देखा नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन सेम होता है। अगर तुम यहाँ देखो, अगर तुम यहाँ पे देखो नेगेटिव टू पॉजिटिव, ये क्या है तुम्हारा डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लग रहा है, इसके ऑपोजिट में लग रहा है आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ई नेट तो ऐसे ऑपोजिट में लग रहा है ना, ये तो हमें डायरेक्शन दिख भी गया था कि इसी डायरेक्शन में जाने वाला है। तो इक्वेटोरियल केस में जो डायरेक्शन होता है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड का वो ऑपोजिट होता है डाइपोल मोमेंट का। डन। तो लिख लेंगे इन इक्वेटोरियल पॉइंट डायरेक्शन ऑफ नेट इलेक्ट्रिक फील्ड is opposite to the direction of dipole moment। बातें क्लियर है। डाइपोल मोमेंट के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है नेट इक्वेटोरियल, क्या बोलते हैं, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इन इक्वेटोरियल के केस में। और आप चाहे तो उसको देख भी सकते हो, हमने जो डेरिवेशन किया उसमें देख भी सकते हो, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आया वो नेगेटिव में आया आपका डाइपोल मोमेंट का। इसका मतलब डाइपोल मोमेंट अगर यहाँ लग रहा है तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड उसके ऑपोजिट में लग रहा होगा। यहाँ तक बातें क्लियर है। अब देखो यहाँ पे बहुत ही फेमस कंपैरिजन होता है, ठीक है। सो ये कंपैरिजन देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। सो वी नो हमने बोला था जब हमने यहाँ पे भी x लिया था, यहाँ पे इक्वेटोरियल में भी x लिया था, एक्सियल में भी x लिया था। वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सियल में कितना आया था। अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दैट इज़ 2p अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स क्यूब। ये आया था हमारा एक्सियल का। डन। ये आया था एक्सियल। डन है। अभी अगर तुम बस इसको मैग्नीट्यूड, वी नो एक्सियल इतना होता है, ठीक है। इफ़ वी कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड at distance x from the center of dipole, इसका मतलब कहने का मतलब है, कल हमने जो किया था यहाँ पे हमने डाइपोल लिया था, इसका सेंटर है, इसका सेंटर से अगर सपोज ये मैंने p पॉइंट लिया था, सपोज से ये 10 मीटर का है, 10 मीटर बहुत ज़्यादा है, 10 सेंटीमीटर का है, इसको मैंने x लिया था। सेम अगर हम लोग इसी डिस्टेंस में एक यहाँ पे कैलकुलेट करें, दैट इज सेम 10 में अगर कैलकुलेट करें एक इक्वेटोरियल पॉइंट पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड में हमें क्या वेरिएशन देखने मिलता है, वो भी जस्ट हम लोग इन टर्म्स ऑफ, देखो डायरेक्शन के टर्म पे तो वेरिएशन है ही, जस्ट हम मैग्नीट्यूड के टर्म पे कंपेयर करना चाहते हैं, कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है। इफ़ वी कंपेयर द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ डाइपोल इन इक्वेटोरियल एंड एक्सियल पॉइंट, देन हमें क्या देखने मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट फैसिनेटिंग रिजल्ट, दैट इज ई एट एक्सियल कितना आया था हमारे पास, कल हमने निकाला था। जस्ट मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं, डायरेक्शन नेगेटिव को इग्नोर करो। ए कितना आया था, 2p आया था, दैट इज 2p बाई 4 बाई एप्सिलॉन नॉट। नेगेटिव को इग्नोर करो, डायरेक्शन को इग्नोर करो, जस्ट मैग्नीट्यूड कंपेयर कर रहे हैं। डायरेक्शन करोगे तो दोनों अलग अलग है, लेकिन मैग्नीट्यूड को तो कंपेयर कर ही सकते हैं ना। तुम यहाँ पे देखो ई नेट एट इक्वेटोरियल कितना आया था, इक्वेटोरियल का है ना, दैट इज p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, p बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, ये जो पूरा पार्ट है ना, ये जो पूरा पार्ट है, ये तो अभी हमने ड्राइव करके निकाला ना, और ये किसका है, इक्वेटोरियल का है। तो याद रखना, अगर इक्वेटोरियल में इस पॉइंट में सेम फोर्स के केस में भी उतना है, अगर इक्वेटोरियल पे इस पॉइंट पे 20 न्यूटन फोर्स लग रहा होगा इस डायरेक्शन में, डायरेक्शन छोड़ो, ठीक है,
20 न्यूटन फोर्स अगर इक्वेटोरियल पॉइंट पे 10 सेंटीमीटर पे यहाँ अगर 20 न्यूटन फोर्स लग रहा है तो वही जब आप यहाँ पे डालोगे यहाँ 40 न्यूटन फोर्स लगेगा। डन। सेम इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म पे भी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बोलो कि यहाँ पे अगर 10 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड लग रहा है तो यहाँ पे कितना लगेगा एक्सियल में, दैट इज 20 न्यूटन पर कूलम का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगने वाला है इस कंडीशन में। तो यहाँ से हमें दिख रहा है मैग्नीट्यूड क्या होता है, दुगना होता है। ई एक्सियल इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ई इक्वेटोरियल, या फिर कोई इसको ऐसे भी लिखना पसंद करता है, ई एक्सियल अपॉन ई इक्वेटोरियल, पता नहीं इसमें क्या उनको मज़ा मिलता है बट लिखते तो है इज इक्वल टू 2, ऐसा भी लिखना पसंद करता है बट आई विल गो विद दिस। डन। तो ये था आपका ई इक्वेटोरियल का डेरिवेशन। डन। और साथ में कुछ इंपॉर्टेंट फाइंडिंग्स, डेरिवेशन बस यहाँ तक है और ये जैसे उसका ऑब्जर्वेशन है कुछ, ठीक है। ये बस हमने कुछ ऑब्जर्वेशंस किया है कि जानना चाहते हैं कि भाई कितना हेर फेर हुआ है। डन है। तो आई होप आपको ये वीडियो बहुत बड़ी से समझ आया होगा और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।